नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, 8 सितंबर। यह दिवस विश्व भर में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 1965 को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जबकि इसे पहली बार 1966 में मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र ने 2009-10 को साक्षरता दशक के रूप में घोषित किया था। और इस बार का इसका विषय है डिजिटल असमानता को कम करना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना? तो अभी हाल ही में क्यूबा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, क्यूबा। बच्चों को देश की ही निर्मित कोविड वैक्सीन लगाई गई है, क्योंकि क्यूबा देश की ही निर्मित वैक्सीन को मंजूरी मिल गई थी। यहाँ हमने जिक्र किया है क्यूबा देश का। तो इसकी राजधानी है हवाना। और प्रेजेंट टाइम पर क्यूबा देश के प्रधानमंत्री हैं मैनुअल मोरेरो क्रूज, और राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेलो। कौन? मिगुएल डियाज कैनेलो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में संसद के अध्यक्षों का 5वां शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया। यह सम्मेलन 7 और 8 सितंबर को आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने भाग लिया। और इस बार के सम्मेलन का विषय है जनसाधारण और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करना। यहाँ हमने जिक्र किया है ऑस्ट्रिया देश का। तो इसकी राजधानी है वियना, मुद्रा है यूरो। और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वैन डेर। कौन? अलेक्जेंडर वैन डेर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इन्होंने 26 अगस्त 2018 को राज्य के 7वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, लेकिन अब इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तराखंड राज्य का। तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसन समर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और राज्य में कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से कौन करेंगे? तो 9 सितंबर को आयोजित होने वाली 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों का आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाना है। और इस बार का इसका विषय है निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सम्मेलन। और इससे पहले भारत 2012 और 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरालंपिक जीतने वाले प्रथम आईएएस अधिकारी कौन बने? तो ये बने हैं नोएडा जिले के आईएएस अधिकारी सुहास यतिराज। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, सुहास यतिराज।
आइए सुहास यतिराज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने मुकाबले में विश्व प्रसिद्ध चैंपियन फ्रांस के मजूर को हराया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली के प्रेस क्लब में बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो यह किया है बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, हसन महमूद। यह सेंटर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली मंजिल पर स्थापित किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनी हॉल और पुस्तकालय होगा। यह हमने जिक्र किया है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और संसद का नाम है जातीय संसद, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग और किस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में नीति आयोग और गुजरात विश्वविद्यालय ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, गुजरात विश्वविद्यालय। इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कृषि उद्यमिता और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन पर भारत का पहला MBA पाठ्यक्रम लॉन्च किया। यहाँ हमने जिक्र किया है नीति आयोग का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। इसे 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रानी रामपाल और स्मृति मंदाना किस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो अभी हाल ही में रानी रामपाल और स्मृति मंदाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंक ने यह घोषणा अपने 5वें समारोह में की। आप प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और प्रसिद्ध क्रिकेटर स्मृति मंदाना बैंक का प्रचार करती नजर आएंगी। यहाँ हमने जिक्र किया है इक्विटास बैंक का। तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इसका मुख्यालय है चेन्नई में और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन है अरुण रामानाथन और MD और CEO हैं वासुदेवन PN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध खुफिया शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध खुफिया शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश राज्य का पुलिस विभाग इस सम्मेलन का आयोजन करेगा, जिसमें आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया जाएगा और साइबर क्राइम को रोकने के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ हमने जिक्र किया है मध्य प्रदेश राज्य का। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल। और अभी राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया और युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की और कोविड संदेश मोबाइल ऐप लॉन्च किया और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, अवनी लेखरा, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.